सर, इसके अलावा सम्राट चौधरी के आवास पर भी हमने देखा कि एनडीए नेताओं की बैठक हुई। सीएम पद को लेकर भी दावे तेज हो गए उसके बाद, लेकिन कहा जा रहा था कि राज्यसभा, क्योंकि वहां से जितने भी विधायक निकले सबने यही कहा कि हम पहली बार शायद वोट कर रहे हैं, या राज्यसभा चुनाव में कैसे कैसे वोटिंग करना है इसी को लेकर बातचीत हुई। हालांकि इतना इजी भी नहीं होता है ना। तो लखेंद्र पासवान ने दावा किया वहां से निकलते कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का होगा। उसके अलावा डिप्टी सीएम को लेकर भी बात हो रही है कि जो दो डिप्टी सीएम बनने वाले हैं दोनों जेडीयू कोटे से हो सकते हैं। होम मिनिस्ट्री की बात हो रही है कि फिर से बीजेपी के खाते में आ सकती है। और उसके अलावा ये भी चर्चा है कि 8-9 अप्रैल तक नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या नया फॉर्मूला बन रहा है बिहार में? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है मैत्रेयी जी, कि सम्राट चौधरी के आवास पर ही एनडीए विधायकों की बैठक क्यों हुई। ये कहीं न कहीं एक तरीके से एनडीए के भीतर सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर मुहर है कि नीतीश कुमार के बाद कोई है तो सम्राट चौधरी है। हो सकता था कि ये मीटिंग नीतीश कुमार के आवास पर हो, एक अड़े मार्ग में होता, या नीतीश कुमार उसका नेतृत्व कर रहे होते, लेकिन या भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही हो सकता था कि प्रदेश अध्यक्ष इसकी मीटिंग ले रहे होते, या फिर कोई केंद्रीय मंत्री मीटिंग ले रहा होता। लेकिन मीटिंग किसने लिया? सम्राट चौधरी ने। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों अपना भविष्य सम्राट चौधरी में देख रहे हैं। यानी सम्राट चौधरी की संभावना प्रबल हो गई है मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी होने की, क्योंकि नीतीश कुमार की भी पसंद है ना। नीतीश कुमार की भी पसंद सम्राट चौधरी ही है। और मत भूलिए, बिना नीतीश कुमार के मुहर के भारतीय जनता पार्टी अभी भी मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में बिहार में नहीं है। ये बिहार जो है वो मध्य प्रदेश नहीं है जहां पर मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी अकेले है। ये राजस्थान नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी अकेले प्रयोग कर सकती है। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड का साथ हर हाल में चाहिए ही चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी को। और बिना नीतीश कुमार के आप रजामंदी के आप मुख्यमंत्री नहीं पेश कर सकते। कई नाम फ्लोट किए जा रहे थे, लेकिन मैं उन लोगों में से था जो शुरू से ये मान करके चल रहा था कि वही है वही जो नीतीश रची रखा। जब तक नीतीश नहीं चाहेंगे किसी की ताजपोशी नहीं होगी। ये आंकड़े भी गवाही देते हैं। आंकड़ों का खेल नीतीश कुमार बिगाड़ देंगे ना, और सिर्फ बिहार में ही नहीं बिगाड़ेंगे, केंद्र में भी बिगाड़ देंगे। तो दोनों जगह खेल बिगाड़ने की स्थिति में नीतीश कुमार हैं। तो ऐसे में उनकी बात आप कैसे नहीं मानिएगा? वो भी तब जब उनको आप जबरिया पासपोर्ट दे करके दिल्ली भेज रहे हैं। नहीं चाह रहे थे ना, नीतीश कुमार की इच्छा तो वैसी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पहले से कह चुकी थी, वादा करवा चुकी थी नीतीश कुमार से कि आप छोड़ेंगे कुर्सी, उसी फॉर्मूले के तहत ये कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन जाने का मन अभी भी नहीं है। और जब जा रहे हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार अपना उत्तराधिकारी वे चुनना चाहते हैं, और वे उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट चौधरी को देख रहे हैं। और सम्राट चौधरी एकमात्र ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, बिहार भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जो नीतीश कुमार से सीधे संवाद करने की स्थिति में रहते हैं, उनसे बात करने की स्थिति में रहते हैं। उनके अलावा शायद ही बीजेपी का कोई मंत्री है जो नीतीश कुमार से संवाद स्थापित कर पाता होगा या उनसे काम निकलवा पाता होगा। विधानसभा के भीतर भी सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की ट्यूनिंग देखने को मिली। दोनों एक दूसरे को किस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे थे ये देखने को मिल रहा था। तो वहां से भी ये संकेत मिल रहे थे कि सम्राट में इन्होंने अपना भविष्य नीतीश कुमार ने देख लिया है। और एक दिलचस्प बात बता देता हूं, पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं नीतीश कुमार के सम्राट चौधरी के परिवार से। सम्राट चौधरी के पिताजी का नाम हुआ शकुनी चौधरी, करीब आधा दर्जन बार विधायक, मंत्री। समता पार्टी की स्थापना में उनकी बड़ी भूमिका थी। नीतीश कुमार से पुराना याराना है। और जो लौकुश समीकरण नीतीश कुमार चलाते थे ना, उसमें उस फैक्टर जो था, किसी जमाने में शकुनी चौधरी ही हुआ करते थे। यानी लौ के बड़े नेता माने जाते थे नीतीश कुमार, और कुश के बड़े नेता माने जाते थे समता पार्टी के भीतर शकुनी चौधरी। बाद में शकुनी चौधरी का अनबन हुआ नीतीश कुमार से, और इधर उधर वो चले गए, सम्राट चौधरी भी इधर उधर गए। लेकिन शकुनी चौधरी का यानी सम्राट चौधरी के परिवार का नीतीश कुमार के साथ याराना बहुत पुराना है। शायद वो कर्ज भी नीतीश कुमार चुकता कर देना चाहते हैं कि देखिए, हो सकता है कि कोई भूल चूक हुई होगी शकुनी चौधरी जी आपकी राजनीतिक हैसियत को आंकने में, लेकिन आपके बेटे की ताजपोशी करा करके हम वो कर्ज अदायगी कर दे रहे हैं। पर्दे के पीछे एक कहानी ये भी है मैत्रेयी जी। जी।
फिलहाल बिहार की राजनीति में इस वक्त हर वोट की कीमत बढ़ गई है, हर बैठक के पीछे सियासी संदेश तलाशा जा रहा है और हर बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा बनता दिख रहा है।